हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। मैं ना बहुत सारे अलग अलग वीडियोस का ना मतलब एक कोलैज लेकर चल रहा हूँ। हाँ, कंप्यूटर के वीडियोस वगैरह मैं बिल्कुल समय पर डाल रहा हूँ। फिर मैंने बीच में आपके लिए मैथ्स के वीडियोस भी डाले, और अब मैं आप बच्चों के लिए इंग्लिश का वीडियोस लेकर हाजिर हो गया हूँ। ठीक है। तो इस वाले वीडियोस में हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा इतना से समझिएगा। इस वाले वीडियो में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं, जो यूजफुल ईडियम्स हैं, उसे मैं एक बार आपको फटाफट गो थ्रू करवा देता हूँ। इस वाले ईडियम्स को आप बस एक बार रिलैक्स होकर सिट डाउन हो जाइए और सिर्फ इत्मीनान से सुन लीजिए। सुन भी भर लेंगे ना तो एग्जाम में क्या होता है कि इन ईडियम्स की ना दरअसल मीनिंग पूछी जाती है। 4 ऑप्शंस लिखे रहेंगे और वहां पर आपसे मीनिंग पूछी जाएगी। तो आपको ना उन सारे इडियम्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, तो एक क्वेश्चन आपका फटाक से क्रैक हो जाता है। अब इसमें ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, बहुत इत्मीनान से बस मुझे ये देखने की जरूरत है कि मुझे उस इडियम्स की मीनिंग पता है या नहीं पता है। तो आपके एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं उनके सभी की एक लिस्ट बनाकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया। उसके पहले ही मैंने कई सारे इडियम्स आपसे डिस्कस किए ही हुए हैं। इस वाली वीडियो में मैं कुछ और इडियम्स आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। फटाफट उन इडियम्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आई ईट लाइक अ बर्ड। जैसे अगर एक कोई इंसान इस तरह का मुहावरा कहता है कि यार तू तो चिड़िया की तरह खाती है, तो अगर कोई इंसान के लिए हम लोग कह रहे हैं कि आप चिड़िया की तरह खाते हो, इसका मतलब कि आप बहुत कम खाते हो। तो इसकी मीनिंग है आई ईट लाइक अ बर्ड की मीनिंग है इट मीन्स आई डोंट ईट मच। इसकी मीनिंग है कि वो इंसान बहुत ज्यादा नहीं खाता। अब हमेशा ना मैं ये करता हूँ कि जब भी आपके सामने ना ईडियम्स वगैरह लेकर हाजिर हूं ना, तो हमेशा उन ईडियम्स को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू जरूर समझाऊं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, जरा इत्मीनान से देखना। अगर कभी मान लिया आपके एग्जाम में अगर ये ईडियम आता है, या मान लिया अगर आप कभी ये ईडियम अपनी बोलचाल में भी यूज करते हैं, तो इंग्लिश का एक खास बात है ना कि आप इसको अपनी बोलचाल में भी लेकर आ सकते हैं, है ना। आप अगर मान लिया किसी से बात करते हैं तो कोशिश कीजिए इन सारे ईडियम्स का प्रयोग करने की। आपको बहुत मजा आएगा, आपको कम्युनिकेट करने में बढ़िया लगेगा। कैसे यूज कर सकते हैं आप? यू ईट लाइक अ बर्ड, नो वंडर यू कैन कीप योर सेल्फ सो स्लिम। इसका सेंस ये है कि तुम चिड़िया की तरह खाती हो। इस बात में कोई आश्चर्य की इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम खुद को बहुत स्लिम रखती हो। पॉइंट आ रहा है समझ में? चलिए चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला ईडियम है अपने पास, शी इज अ स्मार्ट कुकी। मतलब ये है कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर आप किसी के लिए ये ईडियम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है। शी इज अ स्मार्ट कुकी का सेंस है शी इज वेरी इंटेलिजेंट। देखते हैं इसकी मीनिंग, मतलब इसका सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इंग्लिश के अपने टर्म्स में। लिखा हुआ है शी इज स्मार्ट कुकी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था, इस एग्जांपल की मीनिंग है मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले इडियम की तरफ। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला इडियम। अगला, हाँ, अगला इडियम है शी इज फुल ऑफ बीन्स। इसका मतलब है कि वो बहुत ही एनर्जेटिक रहती है। तो अगर मान लिया हम लोग किसी के लिए ये टर्म यूज करते हैं, अगर मान लिया आपके एग्जाम में एक टर्म आता है कि शी इज फुल ऑफ बीन्स, का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अपॉन हियरिंग द गुड न्यूज मैरी वॉज डेफिनेटली फुल ऑफ बीन्स। ये खबर सुन लेने के बाद, ये खुशखबरी सुन लेने के बाद मैरी पक्का अपनी कुर्सी से उछल पड़ेगी। इसकी मीनिंग ये है। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला है माय बॉस वेंट बनानास। एक और ईडियम, जबरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल ईडियम। इसका सेंस ये है कि जब कोई इंसान किसी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है, बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं कि ही इज गोना गॉन मी ऑन बनानास। तो कैसा सेंस है गॉन ऑन मी बनानास? मतलब ये है कि माय बॉस वेंट बनानास का मतलब ये है कि जो मेरा बॉस है वो मुझ पर बहुत गुस्सा करने वाला है। अब इसका आप यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करो। वेंट बनानास का मतलब है कि गुस्सा करना, नाराज हो जाना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई ट्राइड टू आस्क अबाउट हिम, शी वेंट बनानास, शी सॉब्ड एंड होल्ड। इस सेंटेंस की मीनिंग ये है कि मैंने उससे उसके बारे में पूछा। मतलब सोचो कि कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से किसी और इंसान के बारे में पूछ रहा है,
पॉइंट है समझ में। तो यूजुअली जो फीमेल होती है ना, इस चीज को लेकर उनका रिएक्शन कैसा रहता है कि वो ना इस टॉपिक पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं कर रही होती है। एग्री करते हो आप? तो क्योंकि वो उस टॉपिक पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं कर रही होती है, तो वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर जाती है, या फिर थोड़ा सा एब नॉर्मल तरीके से पेश आ जाती है। तो वो कैसा पेश आती है? आई ट्राइड टू आस्क अबाउट हिम, शी वेंट बनानास। इसका सेंस ये है कि जब मैंने उसके उसके बारे में पूछा तो वो मुझ पर गुस्सा हो गई। पॉइंट है समझ में? कंफर्टेबल है पलक? वो मुझ पर गुस्सा हो गई। शी सॉब्ड एंड होल्ड, वो जोर जोर से रोने लगी और चीखने भी लगी। सीना है समझ में? मतलब कुछ ऐसा सेंसिटिव टॉपिक था जिस पर कोई इंसान जो है सामने वाले से पूछ रहा था और वो उस पर बात नहीं करना चाह रही थी, बट ही वांट इट कि वो उस पर बोले। सीना है समझ में? तो जिसकी वजह से शी वेंट बनानास। चलिए चलते फटाक से नेक्स्ट इडियम की तरफ। अगला इडियम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला इडियम कहता है आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट। इसका सेंस ये है कि मेरे को, मतलब मुझे जो है मेरे प्लेट पर बहुत, मतलब मेरे प्लेट पर कहने का सेंस ये है कि मतलब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। जब किसी इंसान के पास बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, तब वो इस तरीके से टर्म यूज करता है, आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट। पॉइंट है आपको समझ में? इट मीन्स आई एम वेरी बिजी। ठीक है, अब इसको अपन यूज कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल देखने से ना हम लोग को ये आइडिया लगता है कि अच्छा इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस तरीके को मेरे को यहाँ पर इस चीज को इस तरीके से क्रैक करना चाहिए, या फिर मेरे को इस तरीके से इसको यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल देखने से मुझे पता चलता है। ठीक है, तो जरा समझो क्या लिखा हुआ है। बीइंग अ मॉम, अ टीचर एंड एन एथलीट मींस आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट एवरी टाइम। वो बोल रही है कि मैं टीचर भी हूँ, मॉम भी हूँ, फिर एथलीट भी हूँ। इस बात का मतलब यही है ना लाइक कि मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, मैं तेरे साथ बकवास नहीं कर सकती। जबरदस्त। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला ईडीएम कहता है शी इज अ बिग चीज। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शी इज अ बिग चीज का सेंस ये है कि शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है रोनी सिस्टर इज अ बिग चीज एट द कंपनी, शी माइट हेल्प यू विद एन इंटर्नशिप। इसका सेंस ये है कि जो रोनी की जो बहन है वो उस कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है, वो तुम्हारा इंटरव्यू में जैक जुगाड़ लगवा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला वाला इडियम है आई हैव बिग फिश टू फ्राई। इसका सेंस ये है कि मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है करने के लिए। जैसे कोई आपका दोस्त आपको कहता है कि चल आज वीकेंड, आज मूवी चलते हैं, तो आप उसे कहते हो आई हैव अ बिग फिश टू फ्राई। वो बोलेगा जा जाके तल ले फिर। मतलब कहने का ये है कि उसको आप समझाओ कि यार मेरे पास और भी ज्यादा जरूरी काम है करने के लिए, मैं तेरे साथ मूवी नहीं जा सकता। कैसे यूज करेंगे इस वाले सेंटेंस को, इस वाले ईडीएम को? आई डू नॉट हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड ऑन दिस इश्यू, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। जैसे क्या होता है कि घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो दोनों भाई हैं, दोनों भाई बहन आपस में लड़ लिए, तो भाई बहन जब आपस में लड़ लिए तो मम्मी आती है और मम्मी कहती है कि मैं तुम्हारे इस फालतू के लड़ाई झगड़े पर ज्यादा समय नहीं बता सकती, मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं। तो मम्मी जब ऐसे कहती है तो इसका मतलब मम्मी के पास बड़ी फिश है फ्राई करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला है फील ब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है ये वाला। ईडियम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको बिल्कुल अवेयर रहना है इस चीज को लेकर। फील ब्लू का सेंस क्या होता है? फील ब्लू का सेंस होता है कि जब कोई इंसान बहुत दुखी फील कर रहा होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फीलिंग ब्लू। कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में फील ब्लू, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सारा फेल्ट ब्लू आफ्टर हर डाइवोर्स। उसका जब डाइवोर्स हो गया तो वो अक्सर उदास रहती थी। सीना है समझ में? इसको आपको इस तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आई हैव बीन फीलिंग ब्लू ever since I have heard that my daughter will be moving abroad for good। मतलब ये है कि जब इंसान को पता चला कि उसकी जो बेटी है वो अब्रॉड जाना चाहती है अपने अच्छे कैरियर के लिए, तो वो इंसान जो है ये खबर से थोड़ा सा अपसेट हो गया। ठीक है, खुश भी है एक तरह से कि हाँ जाकर वो अपने कैरियर में ग्रो करेगी, लेकिन उससे बिछड़ने का उसको गम भी है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला है ईडीएम अपने पास नाइट आउल। नाइट आउल, इसका सेंस ये है कि जब कोई इंसान जो है रात में जगकर काम करना पसंद करता है तो उसके लिए यूज करते हैं नाइट आउल। अभी
अगर आप घड़ी में समय पूछोगे तो अभी घड़ी में रात के 3:45 हुए, तो यू कैन से आई एम अ नाइट आउल। मुझे अच्छा लगता है रात में जगकर आप बच्चों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना। आई रियली लव टू डू दिस। तो मुझे ये वाली टास्क पसंद है। तो हाँ, ये वाला ईडियम मस्त ईडियम है, मेरा फेवरेट ईडियम है। अ पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट। हाँ, मतलब मैं जागना पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जाग कर बैठे और सिर्फ जो है सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, नहीं। आई यूज टू डू सम ऑफ द प्रोडक्टिव टास्क। या तो मैं कुछ पढ़ना पसंद करता हूँ, या तो मैं कुछ चीज़ों पर नॉलेज गेन करना पसंद करता हूँ, या तो फिर मैं आप बच्चों के पास चले आता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करता हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट जॉब। चलिए समझते हैं क्या कहता है, एक एग्जाम्पल की जरूर सुनते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, माई वाइफ इज अ नाइट आउल बट आई लाइक टू बी एन आई लाइक टू बी इन बेड एट 10 o'clock। इसका मीनिंग को समझो। देखो, जब ये जो सेंटेंस वगैरह तुम जब पढ़ोगे अच्छे से और थोड़ा सा कंप्रीहेंड करने की कोशिश करोगे, तब आपको जो है ना इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग एकदम एक झटके से नहीं आती है, बार 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 चीज़ों को सुनते सुनते आने लगती है ना। तो इस सेंट वाले सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो मेरी वाइफ है वो रात तक जागना पसंद करती है, पर मेरे को 10 बजे तक नींद आ जाती है, मैं 10 बजे तक बेड पे चला जाता हूँ। एक और सेंटेंस देखते हैं। इन माई यंगर डेज आई वॉज क्वाइट एट नाइट owl and would often stay up until sunrise। इसका सेंस ये है कि जब मैं जवान था उस समय पर मैं यूजुअली नाइट आउल था, मैं सुबह होते तक जागता रहता था। जबरदस्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है आगे जाकर मैं ये वाला सेंटेंस आने वाले लोगों को कहूं। चलिए अगला वाला ईडियम है, इन डीप वाटर। इन डीप वाटर, ये वाला ईडियम ना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इन डीप वाटर का मीनिंग क्या है? इन डीप वाटर का मीनिंग है कि जब कोई इंसान ना बहुत ही ज्यादा सीरियस और कहना चाहिए कि मोर देन एक्सपेक्टेड सिचुएशन में फंसा हुआ रहता है। तो जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा किसी सीरियस सिचुएशन में फंसा हुआ है, तब हम उसके लिए यूज करेंगे इन डीप वाटर। जरा एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको यूज कैसे कर होता है। एग्जांपल क्या कहता है, जॉन इज हैविंग ट्रबल विथ बैक टैक्सेस, ही इज इन डीप वाटर। मतलब कहने का ये है कि जो पुराने जो टैक्सेस थे, जॉन ने उसे शायद पे नहीं किया है, जिसकी वजह से वो मुश्किल में आ सकता है या आ चुका है। तो अपन बोल सकते हैं कि ही इज इन डीप वाटर, वो एक सीरियस सिचुएशन में है। एक और एग्जांपल सुनते हैं। आई एम इन डीप वाटर बिकॉज आई लाइक टू माई वाइफ। मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हूं क्योंकि मैंने अपनी वाइफ से झूठ बोल दिया है। मैंने नहीं बोला है, वो इंसान जो सेंटेंस है वो कह रहा है। चलते हैं अगले वाले ईडीएम की तरफ। अगला ईडीएम कहता है एज फिट एज अ फिडल। इसका सेंस ये है कि जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, तब हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं एज फिट एज अ फिडल। ठीक है, इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल कैसे, माई ग्रैंड मदर्स 89 बट शी इज एज फिट एज अ फिडल। इसका मतलब ये है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो 89 साल की है। देखो, अपनी ग्रैंड मदर अगर आपकी 89 साल की है, तो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, माई ग्रैंड मदर्स 89। देख रहे हो, मस्त तरीका है इंग्लिश में चीजों को कन्वे करने का, ब्यूटीफुल लैंग्वेज इंग्लिश है ना। बट शी इज एज फिट एज फिडल, लेकिन वो अभी भी चलती फिरती दौड़ती भागती रहती है। यस आई डिड हैव सर्जरी अ फ्यू मंथ्स अगो। हाँ, मैंने कुछ महीने पहले सर्जरी करवाई थी। बट आई एम एज फिट एज फिडल नाउ, लेकिन मैं अब बहुत ही ज्यादा हेल्दी हूँ। ऐसा समझ में किस तरीके से यूज कर रहे हैं इसको, आइडिया मिला बच्चों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले ईडियम की तरफ। अगला वाला ईडियम कहता है ड्रॉप द बॉल। ड्रॉप द बॉल कहने का अर्थ यह है कि जब कोई इंसान जो है किसी इंपॉर्टेंट चीज को अपनी लापरवाही के कारण गिरा देता है, तो केयरलेसनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं ईडियम ड्रॉप द बॉल। ठीक है, इसका सेंस क्या है, टू मेक अ मिस्टेक, गलती कर देना, especially by doing something in a stupid or careless way। मतलब जब कोई चीज हम लोग बहुत ही असावधानी के कारण, बहुत ही मतलब ध्यान न देने के कारण पटक देते, गिरा देते, तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप द बॉल इडियम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फॉर गॉड सेक डोंट ड्रॉप द बॉल ऑन दिस, वी आर रिलाइंग ऑन यू। ऐसा कहने की कोशिश करें, जैसे मान लिया कि
अ, एक टीम है, क्रिकेट खेलने के लिए गई है। ऐसे समझो कि भाई फॉर एग्जांपल कि मैच चल रहा है और मैच पर जो है धोनी की बैटिंग चल रही है, ठीक है। तो धोनी से सब लोग कह रहे हैं प्लीज धोनी आउट मत हो जाना, क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो विनिंग शॉट देकर टीम को जिता सकते हो। तो धोनी के ऊपर जो है उम्मीदें टिकी हुई है, तो लोग धोनी से कह रहे हैं प्लीज डोंट ड्रॉप द बॉल ऑन दिस, वी आर रिलाइंग ऑन यू। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक। चलिए चलते हैं, अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन इन द इलेक्शन अंटिल माई कैंपेन मैनेजर ड्रॉप द बॉल। वो कह रहे हैं कि ना सब कुछ इलेक्शन में बहुत ही मस्त जा रहा था, सिर्फ तब तक जब तक कि मेरे जो मैनेजर थे उसने वो बेवकूफ़ी है वो गलती न कर दी। मस्त वाला ईडियम है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है ईडियम। अगला ईडियम है डॉग डेज। ये ईडियम हमेशा पेपर में पूछा गया, हमेशा, और एकदम इस वाले एग्जाम में तो एकदम आने की इसकी 100% संभावना है। डॉग डेज, डॉग डेज का मतलब होता है कि जब एक्सट्रीमली हॉट होता है वेदर, जब एकदम बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डॉग डेज, अ हॉटेस्ट डे ऑफ द समर। एग्जाम्पल सुनते हैं। एज अ किड आई लव्ड लॉन्चिंग इन द स्विमिंग पूल ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ समर। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है ना, लोग हमेशा वाटर वर्ल्ड जाना पसंद करते हैं और वाटर वर्ल्ड पे फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, वेव्स वगैरह लेते हैं। तो अगर मान लिया बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो लोग वाटर वर्ल्ड पे थोड़ा चिल मारने जा रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए, मस्त चीज होती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ समर people prefer to remain indoors and go out as little as possible। अब मान लिया कि बहुत तेज एकदम कड़ाके की गर्मी गिर रही है, तो भाई इंसान जो है ज्यादा लंबा जो ट्रेवल है ना वो अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है? आने जाने में उसके शरीर से पूरा ग्लूकोज उड़ जाता है, काम करने की एनर्जी बचती ही नहीं है। तो इस स्थिति पे हम लोग कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है घर पे रहो, ज्यादा बाहर मत निकलो, क्योंकि बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? डॉग डेज। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल अपन। तो ये रहे कुछ ईडियम, इंपॉर्टेंट ईडियम आप बच्चों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ईडियम आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आई होप कि आप बच्चों को ये वाला लेक्चर जो मैं आपके लिए नए नए चीजें लेकर आने की कोशिश करता हूँ, यह लेक्चर आप बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा हो कि हाँ आपने कुछ इसमें नया सीखा है, तो हिट बटन को, लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को, इस वाले चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वाले चैनल को जाने के पहले नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन पर आपकी नई डिमांड का इंतजार रहेगा। ऐसा कुछ जो आपको ऐसा लगता हो कि जिसमें मैं वैल्यू एड ऑन कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन पर बिल्कुल मुझे टाइप करके बताइएगा। मेरा अगला वीडियो बिल्कुल आपके उस वाले टॉपिक पर ही होगा। मुलाकात करते हैं आपसे, ख्याल रखिएगा।